हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमा रावत और आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ वनीला स्पॉन्जी टी केक की रेसिपी। गाइज, ये केक हम आज बनाने वाले हैं ग्लास में। ये केक की रेसिपी इतनी ज़्यादा सिंपल और इजी है कि इसे कोई भी बना सकता है। तो गाइज, ये सॉफ्ट टी स्पॉन्जी केक ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे गाइज तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वनीला स्पॉन्जी टी केक बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह पे कोई भगोना या कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम ये वायर रैक रखेंगे ताकि हमारे बर्तन को हाइट मिल सके, इस तरीके से। और अब हम इसे गर्म होने के लिए रखेंगे। गैस की आंच को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे बंद कर देंगे। इसमें रबर और वेसल नहीं लगाई है हमने और इसे अब हम प्री हीट करेंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। आप इस केक को ओवन में भी बेक कर सकते हैं। आज हम टी केक ग्लास में बेक करेंगे। आप कटोरी या फिर कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर केक मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन ग्लासेस को हम तेल से थोड़ा चिकना कर लेंगे ताकि जब हम इसमें से केक डीमोल्ड करें, निकालें, तो केक इसमें से आसानी से बाहर आ जाए। और अगर आप किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, केक मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं या इसके अंदर भी आप बटर पेपर लगा सकते हैं। अब एक काम और बचता है, हम इन ग्लासेस में थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा केक आसानी से बाहर आ जाए। केक इसमें चिपकेगा नहीं, ये देखिए। और एक्स्ट्रा मैदा हम बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा ग्लास मैदे से पूरा कोट हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे ग्लासेस तैयार कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम केक का बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 60 ml के करीब रिफाइंड ऑयल। आप बटर या फिर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। घर में मेजरिंग स्पून्स नहीं होते हैं तो आप घर में इस्तेमाल होने वाले इस तरीके के स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्पून के अकॉर्डिंग 10 चम्मच तेल हमने ऐड किया है। 10 चम्मच यानी कि 60 ml के करीब। और इसी चम्मच से हम दही ऐड करेंगे। तो 1/4 कप हमने तेल ऐड कर लिया है और 1/4 कप हम दही ऐड करेंगे। अब सेम इसी स्पून का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर 5 बड़े चम्मच दही ऐड कर लेंगे। आधा कप हम चीनी ऐड कर लेंगे। दही का जस्ट डबल हमें चीनी ऐड करनी है, या फिर जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतना ऐड कीजिए। आधा कप में 100 ग्राम चीनी आती है और ये पाउडर शुगर है। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। आप इसमें कोई भी एसेंस ऐड कर सकते हैं। आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एसेंस नहीं है तो हम इसके 5 से 6 बूंदे ऐड कर लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हमने ये हैंड विस्कर ले लिया है। आप इलेक्ट्रॉनिक विस्कर भी ले सकते हैं। तो इसे हम जब तक क्रीमी टेक्सचर ना आ जाए तब तक फेंट लेंगे, अच्छे से फेंटेंगे ताकि चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ क्रीमी हो गया है और ये अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम एक सेपरेट बोल ले लेंगे और इसके अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ये है 1 कप मैदा। 1 कप मैदा ले रहे हैं हम यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप डबल कर लीजिए इंग्रेडिएंट। और ये है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। ये 1/4 छोटा चम्मच ऐड करेंगे। 1/4 छोटे चम्मच में लगभग 1.25 ग्राम के करीब आता है। बेकिंग सोडा के साथ साथ केक बनाने में बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 1 छोटा चम्मच लेंगे यानी कि 5 ग्राम के करीब। तो घर में आप जो चाय बनाते हैं, चाय पत्ती के लिए जो मेजरिंग स्पून होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच। केक में बढ़िया टेस्ट के लिए हम 1 ग्राम यानी कि 1/4 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे छान लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ये है काली किशमिश, इसे छोटा छोटा काट कर ऐड किया है। कुछ बादाम और ये सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। हम यहाँ पर थोड़े से तिल ऐड करेंगे, लगभग आधा छोटा चम्मच, और थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये तैयार आटे का मिक्सचर हम इस घोल में ऐड करेंगे जो हमने चीनी, दही और तेल का बनाया था, और इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। और आटे को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ ऐड कर देंगे तो लम्प्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इससे आप देख सकते हैं मिक्स करने का तरीका। फोल्ड करना है एंड बीच से कट करना है, और ज़्यादा हमें इसे स्पीडली नहीं चलाना है, अदरवाइज़ ये बैटर ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड किया है तो ये वर्क नहीं करेगा। अभी देख सकते हैं आप ये थिक है तो इसमें हम 2 चम्मच दूध और ऐड करेंगे। तो दूध हम नॉर्मल टेम्परेचर का ऐड करेंगे, ना ही गर्म ना ही ठंडा। गाइस, ये केक हम बना रहे हैं लॉकडाउन के टाइम। इस टाइम ना ही आपके पास शायद चोको चिप्स होंगे और ना ही बेकिंग सोडा एंड ऑल। तो अगर नहीं है कुछ तो आप इसमें इनो ऐड कर सकते हैं या फिर सिर्फ बेकिंग पाउडर से बना सकते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी थिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लोई और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। गाइस, इस केक को आप आटे से, गेहूं के आटे या फिर सूजी के साथ भी बना सकते हैं। आप दूध की जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आपके पास दही भी नहीं है तो आप दूध में नींबू डालकर थोड़ी देर रख दीजिए, उसके बाद उसे इस्तेमाल कीजिए दही की जगह पर।
चूँकि ये केक हम बना रहे हैं बिना अंडे का, तो बिना अंडे का केक थोड़ा सा स्पॉन्जी कम होता है। स्पॉन्जी केक बनाने के लिए आप इसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका ऐड करिए। सिरका ऐड कर देने से आपका केक बहुत स्पॉन्जी बनेगा। ये मदद करेगा हमारे केक को राइज होने में। तो हमने यहाँ पर 10 ml के करीब कोई भी सिरका आप ऐड कर दीजिए, जो भी आपके पास है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही केक बनाइए। अब इस बैटर को हम एक पाइपिंग बैग में या फिर किसी जिपलॉक बैग में डालेंगे और इन ग्लासेस के अंदर पोर कर देंगे। आप बैटर को स्पून की सहायता से भी ग्लासेस में ऐड कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा इजी होता है। तो आपको ग्लासेस के अंदर हाफ क्वांटिटी में ही फुल करना है, पूरा ऊपर तक फुल नहीं करना है, ताकि हमारा जो केक है वो राइज होगा और ऊपर तक आएगा। तो इसके लिए स्पेस चाहिए। अब ऊपर से हम इसमें बचे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर देंगे, तिल और बादाम किशमिश। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स है वो ऐड कीजिए, या फिर बच्चों की जो चॉकलेट आती है उन्हें भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि जो अंदर एयर है वो बाहर आ जाए। थोड़ा सा थपथपा देंगे और अब हम ले चलते हैं इसे बेक करने के लिए। हमारा प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है मीडियम टू लो फ्लेम में। अच्छे से 15 से 20 मिनट तक हमने इसे गर्म कर लिया है और अब हम इसे बेक करेंगे लगभग 40 मिनट के लिए। बीच में आप चेक कर सकते हैं, कभी कभी बर्तन हमारे हल्के होते हैं तो जल्दी बेक हो जाता है। गैस की आँच को बिल्कुल कम पे कर देंगे। हमारे टी केक्स को बेक होते हुए पूरे 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये पका है या नहीं। एक टूथपिक ले लेंगे या फिर कोई नाइफ़ चाकू ले लीजिए, उसकी सहायता से आप इसे बीच में सेंटर में डालिए और अगर ये क्लीन निकल आता है, मतलब साफ़ निकल आती है स्टिक, तो आप समझ लीजिए कि आपका केक बेक हो चुका है। अगर कुछ चिपका रह जाता है तो आप इसे थोड़ी देर और पका लीजिए। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, ये पक चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इन्हें डिमोल्ड करेंगे। गाइज़ हमने ये केक बेक किया था बड़े वाले बर्नर पे कम आंच पे। तो ये देखिए कितने सुंदर टी केक हमारे बनकर तैयार हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी हैं। और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ही ईजिली अपने आप निकल आएंगे, थोड़ा सा थपथपाना है और निकल आएगा। और अगर बाई चांस नहीं निकलता है तो आप चाकू की मदद लीजिए। अब इनका रिजल्ट आपके सामने है। टी केक इतने ज़्यादा स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं। गाइज़ ये केक बनाना इतना ईजी है कि इसे आपके बच्चे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इनके हम राउंडल्स कट कर लेंगे। बच्चों को आप इस तरीके से सर्व कीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। और इसमें अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी एंड डिलीशियस होते हैं। तो हमारा केक आप एक बार और क्लोजली देखिए। ये देखिए इसमें कितनी जालियाँ पड़ी हुई हैं। ये एकदम परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है। ये केक की खासियत देखिए कितने ज़्यादा स्पॉन्जी है। चाय के साथ ये केक मज़ा ही आ जाएगा आपको खाकर। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए ये रेसिपी। गाइस लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी है ये रेसिपी, और ट्राई भी कीजिए। और ट्राई करते हैं तो हमें शेयर ज़रूर कीजिए इसकी पिक्चर्स हमारे फेसबुक पेज पे। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा चोको पाउडर एंड शुगर पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, डस्ट करेंगे, ताकि और ज़्यादा टेस्टी लग सके। तो हमारे टी केक बनकर तैयार हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। हम तो चलते हैं इसे एंजॉय करने। आप भी ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।